आत्मीय बंधु, हमारे स्वजन और मेरे वाणी के दायरे में आ रहे विशिष्ट आत्मीय जनता जनार्दन, अभी का दौर जो है, काल का जो प्रवाह है, उसमें जो उठा पटक है, अजीब सी स्थिति में ये इस समय कोरोना काल से जाना जा रहा है। और जहाँ एक तरफ लोगों को बचाने का, चिकित्सा के दायरे में सुधार का प्रयास हो रहा है, वहीं हमारा लोकतांत्रिक लोक राज्य पार्टी मूल्यगत स्थापना को लेकर क्रियाशील है। स्थापना के मौलिकता में मूल्य को बढ़ दो ताकि विसंगति अपने आप से दूर हो जाए। इसी बीच में कई जगह वितंडा की स्थिति बन गई है और कोरोना का जो इलाज का दायरा है उसमें अभी नोरा कुश्ती हो गया है, वितंडावाद हो गया है। हमारे आदरणीय स्वामी रामदेव जी का बयान जो उन्होंने कहा, एलोपैथ स्टूपिड है और दिवालिया है, एक अजीब सा घमासान की स्थिति पैदा हो गई है। आईएमए के जो सेक्रेटरी हैं वो लोग उन पर केस करने की बात कर दिए हैं, उन पर देशद्रोह की बात उठा दिए हैं और पूरे भारत सरकार से अपेक्षा रख रहे हैं कि इस विभूति को, इस सम्मानित व्यक्ति को देश से निकाल बाहर करो, जेल में डाल दो। वैसे रामदेव जी के पास आईएमए के अनुसार कोई डिग्री नहीं है और ऐसे में उनको एलोपैथ पर कमेंट नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं जो आयुर्वेदाचार्य हूँ और बजाबते दरभंगा मेडिकल कॉलेज में प्रशिक्षण के आधार पर बिहार स्वास्थ्य सेवा से 40 साल जुड़ा रहा और जितने नज़दीक से मैंने आयुर्वेद को देखा, एलोपैथ को मैंने अनुभव किया, होम्योपैथ से मेरा संबंध है, योग से मेरा संबंध है। वैसी स्थिति में सही इलाज किसके पास है? मैं कई बार कह चुका हूँ, बीमारी के उभर जाने पर क्यूरेटिव ट्रीटमेंट होती है। प्रिवेंशन इज बेटर दैन क्योर के क्रम में ऑलरेडी ये वैक्सीनेशन हो रहा है और एस्टेब्लिशमेंट इज द बेसिक फैक्टर ऑफ हेल्थ। स्थापना के मूल आधार में मूल्य को ला दो, आदमी स्वस्थ हो जाएगा। मैं आपसे कहा हुआ हूँ, शम दोष शम अग्निश्च शम धातु मल क्रिया प्रश्न आत्मेंद्रिय स्वस्थ इत्यभिद्यते। इस अवधारणा में मन की परिकल्पना, आत्मा की परिकल्पना, शरीर को आत्मा धारण किए हुए है, तब शरीर क्रियाशील है। ऐसी स्थिति में रामदेव जो समझे और हमारे चिंतन में एलोपैथ मलेक्ष चिकित्सा का आधार है। मलेक्ष कौन कहलाता है? जब आदमी विसंगति में, वर्ण संकर में, मौलिकता से दूर हो जाता है, तब जो स्थितियां बन जाती है, उस मलेक्ष संस्कृति में जो विसंगति पैदा हो जाती है, उसमें अभी अंग्रेजी के शब्द थी जिसको मैं मलेक्ष कह रहा हूँ, एलोपैथ। उसका आधार क्या है? उसका आधार है टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रीटमेंट, वैक्सीनेशन। और मैं कई बार आपसे कह चुका हूँ, चरक संहिता के विमान स्थान को आधार मानकर जनपद ध्वंस की स्थिति कब बनती है? जब हवा, जल, देश और काल संक्रमित हो जाता है। कारण होता है प्रज्ञा अवतार, सत्य से दूरी, कर्मों की अवधारणा में अपने आप में विसंगति पैदा कर देना, यानी मौलिकता से दूर भाग जाना। और ऐसी स्थिति में अभी आपने देखा है ना बयान आप मोदी जी का, जो बीमार जहाँ वो उपचार। अरे बीमारी को लेकर ही तो बीमार पड़ता है, बीमारी है कहाँ? जब जल बीमार है, हवा बीमार है, देश काल में संक्रमित है, इलाज तो वहाँ होना चाहिए। वैसे में रामदेव जी ने जो कहा, और मेरी अवधारणा में एलोपैथ की जो अवधारणा है, एलोपैथ इज द मलेक्ष चिकित्सा हु ऑलवेज कम्स विथ 4 कॉम्प्लेक्स डिक्लाइन, डिसग्रेस, डिस्ट्रेस एंड डिजीज। हमारे कहने का अर्थ, एलोपैथ के चक्र चाल में अगर कोई कोरोना का मरीज फंस गया या किसी बीमारी में फंस गया, तो जो अभी निजी चिकित्सालय का आधार आ रहा है, बनारसी घटना में आपको पद्म श्री प्राप्त छन्नू मिश्रा की बात कह चुका हूँ। उनकी बेटी प्राइवेट हॉस्पिटल में मरी, ऑलरेडी पीएम साहब को उन्होंने फ़ोन किया, 6 लाख का बिल दिया गया था और महज वो 6 दिन का सीसीटीवी कैमरा का फुटेज मांग रहे थे कि मेरी बेटी के साथ भीतर का क्या इलाज हुआ, मैं उसको देखना चाहता हूँ। कमेटी बैठी हुई है, जांच का रिपोर्ट क्या है वो पता चलेगा या नहीं चलेगा, नहीं कहा जा सकता है। दरभंगा के कई नर्सिंग होम में ये स्थितियाँ खेली जा रही है। ऐसे में जब उसके प्रवाह में कोई फंस गया तो स्थितियाँ क्या बनती है? आपको
डिक्लाइन कर दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है, गिरा दिया जाता है, डिस्ट्रेस लांछित कर दिया जाता है। और हमने आपसे कहा डिस्ट्रेस यानी लांछना की स्थिति में डाल के बीमारी से इस तरह ग्रसित कर दिया जाता है जहाँ स्थितियाँ ही आपकी विषमता में चली जाती है। द ओनली वर्थ वाइल परसेप्ट इज वन प्रैक्टिसाइज्ड। मैं यही अपेक्षा रखता हूँ जो लोग एलोपैथ के डॉक्टर हैं वो हमारे भारतीय हैं, अपने हैं। ए ऑनेस्ट डॉक्टर पर्सन इज लाइक ए स्पार्किंग डायमंड ड्यूरिंग द 1000 बिट्स, यानी मनकों में, मालाओं में जो ईमानदार हैं उनकी मौलिकता है, वो प्रणम्य है और बजाते हमने ताल मेल में काम करके देखा है और हमने अनुभव किया है। जहाँ मौलिकता से स्थिति बनेगी उसमें आपसी सहभागिता में लोगों का कल्याण होगा। इसलिए रामदेव भर से जो एलोपैथ की लड़ाई हो गई है उसको समापन होनी चाहिए। एलोपैथ वाले को रामदेव जी से माफ़ी मांगनी चाहिए। मैं रामदेव जी को साधुवाद देते हुए उनके मूल्यों की अवधारणा पे मैं तहे दिल से उनको साधुवाद देता हूँ जो उन्होंने सही स्थिति का आकलन करके लोगों को चेताया है। जनता भी समझेगी और अपना कल्याण आयुर्वेद के माध्यम से करके स्वयं अपने को स्वस्थ रखेगी, औरों के लिए भी एक उदाहरण बनेगी। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ साधुवाद।